नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का एक अलग दुनिया में। ब्रह्मांड की विशालता प्रस्तावना पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है और इसे धूल का एक कण कहना बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का आकार हमारी सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। इंसान कितना छोटा है यह समझने के लिए आइए पृथ्वी से निकलकर ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में चलते हैं, ताकि इसके कुछ अनदेखे रहस्यों को जाना जा सके। चंद्रमा और मंगल हमारा पहला पड़ाव है। चंद्रमा ये पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला अकेला प्राकृतिक उपग्रह मून है और इकलौती ऐसी जगह है जहां इंसानों ने कदम रखा है। इसकी सतह पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इसके बाद हम मंगल ग्रह पर पहुंचते हैं, एक बेहद बंजर और शांत रेगिस्तान। आज चीन के झुरोंग रोवर समेत कई रोवर्स मंगल की खोज कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट और बृहस्पति मंगल से आगे बढ़ने पर हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, जो 5 लाख से ज्यादा छोटे पत्थरों और पिंडों से भरी हुई है। इसे पार करते ही हम पहुंचते हैं बृहस्पति जुपिटर पर। यह पृथ्वी से 1321 गुना बड़ा है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर एक बहुत बड़ा तूफानी चक्रवात चल रहा है, जो पूरी पृथ्वी को भी निगल सकता है। इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। शनि, अरुण और वरुण, इसके बाद आता है शनि, सैटर्न, जिसके चारों ओर बहुत सुंदर छल्ले रिंग्स हैं। इन छल्लों में अरबों की संख्या में बर्फ के छोटे टुकड़े घूम रहे हैं। अंत में आते हैं अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून, जो सौर मंडल के बाहरी हिस्से में स्थित बर्फ के दानव आइस जायंट्स हैं। काइपर बेल्ट सौरमंडल के पार स्थित है। काइपर बेल्ट यहां तक सिर्फ वॉयेजर और न्यू होराइजन्स जैसे 5 इंसानी स्पेस प्रोब ही पहुंच पाए हैं। प्लूटो भी इसी जगह पर है। ओर्ट क्लाउड 1950 में खगोल शास्त्री यान ओर्ट ने बताया था कि पूरा सौरमंडल बर्फ और धुंध के एक विशाल गोले से घिरा है, जिसे ओर्ट क्लाउड कहते हैं। ये सोए हुए धूमकेतुओं कॉमेट्स से बना है और लगभग 2 प्रकाश वर्ष में फैला है, पर बहुत दूर होने के कारण इसे आज तक देखा नहीं जा सका है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ओट क्लाउड से बाहर निकलते ही जुगनू की तरह चमकते हुए ढेरों तारे दिखाई देते हैं। ये सब मिलकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे बनाते हैं। हमारी आकाशगंगा एक घूमते हुए द्वीप जैसी है। पृथ्वी इसकी ओरायन आर्म पर स्थित है, जो केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। लोकल ग्रुप और कन्या सुपर क्लस्टर आकाशगंगा से बाहर देखने पर 50 आकाशगंगाओं का एक समूह दिखता है, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। इसके ऊपर है कन्या सुपर क्लस्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर, जो 10 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला है और इसमें 2000 से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। यहां हमारी आकाशगंगा महज एक छोटा सा बिंदु है। लानियाकेया और दृश्यमान ब्रह्मांड, लेकिन कन्या सुपर क्लस्टर भी लानियाकेया सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है, जो 1 लाख आकाशगंगाओं से बना 52 करोड़ प्रकाश वर्ष बड़ा एक विशाल नेटवर्क है। इसके पार तारों और आकाशगंगाओं के ऐसे कई जाल फैले हैं, जो मिलकर दृश्यमान ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाते हैं। ब्रह्मांड की सीमा प्लांक टेलीस्कोप के डेटा के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की कुल उम्र 13.82 अरब वर्ष है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसलिए पृथ्वी से 46.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक ही इंसान देख सकता है। इसके पार क्या है, ये कोई नहीं जानता। निष्कर्ष सीख इतनी दूर आने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में रेत के एक छोटे से कण की तरह हैं। इस अनंत फैलाव के सामने इंसानी जीवन और उसकी बनाई सभ्यता बहुत छोटी है। फिर सोचिए, छोटी छोटी बातों, नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागने का आखिर क्या फायदा।